कौशिक सर, आपका टेक लेना चाहूंगा। तालिबान राज में बांग्लादेश, पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद। बड़ी खबर, भारत में भी कट्टरपंथी इस्लाम का उदय हो रहा है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट किए जाने पर राशेल अवराम ने दी JCA में लिखा, बौद्ध समुदाय के लोगों को भी नहीं बख्शा गया है। अफगानिस्तान में बदल रहे हालात का पूरे क्षेत्र में असर है असर की आशंका है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। सीधे प्ले ऑन करें, ये बहुत चिंताजनक है। देखिए, हम आपको बता दें कहां से पूरा देखिए कैसे स्ट्रीमलाइन हो रहा है। राशेल अवराम ने द JCA में लिखा है, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हिंदुओं को टारगेट कर बर्बर हमले किए गए हैं। तालिबान राज में बुलंद कट्टरपंथियों के हौसले। नंबर 1, कई मंदिरों को तोड़ा गया, बौद्ध समुदाय के लोगों को भी नहीं बख्शा गया, यह रिपोर्ट कह रही है। हिंदुओं के साथ लूटपाट की गई, उनके घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, यह रिपोर्ट कह रही है। इस्लामाबाद में सरकार को 300 से ज्यादा प्रतिबंधित इस्लामिक कार्यकर्ताओं को रिहा करना पड़ा है, यह रिपोर्ट कह रही है। गैलप पोल के मुताबिक 55% पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस्लामी सरकार का समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान में बदल रहे हालात से पूरे क्षेत्र में असर पड़ने की आशंका है, यह रिपोर्ट कह रही है। राहुल, सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ आए कौशिक सर के पास। कौशिक सर, जो तालिबान का वहां पर राइज हुआ है उससे बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया है, और इस पर मैं आपका टेक लेना चाहूंगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, अब से ठीक 2 मिनट बाद पाकिस्तान नेवी के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने खड़ी हो रही है, और इसमें टर्की इन्वॉल्व है। इसकी पूरी डिटेल अब से ठीक 2 मिनट बाद हम बता रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कौशिक सर, योर टेक। निशांत, हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। एक आर्मी ड्रिवन, टेरर इकोनॉमी ड्रिवन, और वहाँ की सेना और पॉलिटिक्स के बीच लगातार जो द्वंद्व चलते रहते हैं, उस देश से हम लोग बड़े अच्छे व्यवहार की उम्मीद क्यों करते हैं? दरअसल ये देश वो है जो सिर्फ ताकत की भाषा समझता है, और दूसरा देश वो है जो उसका साथी है, और दोनों ही इन तालिबान पर भी, अफगानिस्तान पर भी अलग थलग हो चुके हैं। और मैं आपसे आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा शायद क्वेश्चन मेरे पूछने में थोड़ा कमी रह गई। सवाल खड़ा हो रहा है कि राइज ऑफ तालिबान जो अफगानिस्तान में है, उससे एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में, भारत में और अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। असल ये जो तालिबान के राइज का असर बांग्लादेश में हुआ, और जो आपकी रिपोर्ट भी कह रही है, लेकिन असली जो इनके सूत्रधार है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही वहां पर अफगानिस्तान में तालिबान गया, और तालिबान के राइज के बाद जो दूसरे कट्टरपंथी तत्व है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, बांग्लादेश में भी ISI का गेम पूरा चल रहा है। और ये खुद से पैदा नहीं होता है, ये कोई प्रेरणा नहीं है, ये इसके पीछे एक पूरी साजिश है। जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने की नीति है पाकिस्तान की, वो सफल होती दिख रही है। आप जो बता रहे हैं, द JCA, अपने दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण सोर्स है। दीपक सर, प्लीज गो अहेड, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इतना कहना चाहता था सर कि ये जो कलेक्टिव मेमोरी है इस्लाम में, सलाहुद्दीन के टाइम से हमने दुनिया पर राज किया, फिर हमको हटा दिया गया। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, देयर वाज एन अपसर्ज इन जिहादी वायलेंस। यहाँ तक कि सोवियत संघ अफगानिस्तान में गया कि उनको डर लग रहा था कि उनके जो 5 स्थान है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वहां पे असर पड़ेगा। 1989 में सोवियत संघ हटा, फिर से इस्लामिक वायलेंस बढ़ा, क्योंकि उन्होंने कहा अब हम जीत गए। अब तालिबान आ गया, फिर से अपटिक इन इस्लामिक वायलेंस। जब वो देखते हैं कि इस्लाम कहीं पर विजयी हुआ है, तो जिहादी सेलिब्रेट करने लगते हैं और उनको प्रोत्साहन मिलता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सीइंग टुडे इन द वर्ल्ड। ओके, पॉइंट टेकन सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।